कि दुनिया बनाने वाला, पहले सुना हो तो साथ गुनगुनाना। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान। के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, रंग रंग के फूल बनाए, सूरज और चांद बनाए, सागर धरती व आसमान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान। आँखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, आँखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, नहीं कोई औजार, कोई ना कोई आधार देखो, फिर भी ये सुंदर रचना, अद्भुत संसार देखो, फिर भी ये सुंदर रचना, अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई, अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई, सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई, सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया
दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान। कवि अपनी भावनाओं को लिखता और क्या कहता है? निर्जन भयानक वन से चाहो कर पार जाना, निर्जन भयानक वन से चाहो कर पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना। पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना। मार्ग दिखलाने वाला, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, उलझन सुलझाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर धरती व आसमान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, माने न माने इंसान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, उसी की व्याख्या भी कर रहे थे कि ओम उस परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है, और उसी शब्द में परमात्मा के समस्त गुणों का बखान हो जाता है। परमात्मा के 3 गुण मुख्य हैं, 3 कार्य मुख्य हैं: संसार की रचना करना, संसार का पालन करना और संसार का संहार करना। ये तीनों ही शब्द, ये तीनों ही अर्थ केवल एक ही शब्द से उजागर होते हैं, और वो है ओम। कहा वो कैसा है? तो कहा न्यायकारी है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, है ना। आप कहोगे ऐसा थोड़े, मैंने तो देखा है कई बार, हमने भी अपने जीवन में देखा था ऐसे कई लोगों को। आपने भी आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो जीवन में बहुत अच्छा कार्य करते होंगे, है ना, लोगों की मदद करते होंगे, मधुर बोलते होंगे, सबके हित का सोचते होंगे, लेकिन वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान भी दिखता होगा। उस व्यक्ति पास धन का अभाव भी दिखता होगा, है ना। कभी कभी होता है ना, व्यक्ति बहुत करना चाहता है लेकिन उसके पास सामर्थ्यता बोलिए नहीं होती है, तो कभी कभी मन विचलित हो जाता है कि आप तो कहते हो अच्छा करने से अच्छा होता है, और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि कोई अच्छा नहीं भी कर रहा है तो भी संसार में वो सुखी है, उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो आप न्यायकारी कैसे कह सकते हो परमात्मा को? मैं भी पहले यही सोचती थी कि परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है, तो अच्छे व्यक्ति को कष्ट क्यों होता है। एक दृष्टांत, एक कथा मैंने पढ़ी थी, आपके सम्मुख उसको सुनाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। और आप भी सुनना बच्चों ध्यान से। कहानी कहते हैं एक गांव में एक चोर रहता था। वैसे आपके गांव में नहीं होगा मुझे पता है, आपके गांव में भी है क्या, है ना, प्रमोटेड आदमी है इससे क्या,
एक चोर होता है, एक डकैत होता है। चोर तो पकड़ा जाता है, डकैत जल्दी से पकड़ा, और चोरी करते करते व्यक्ति डकैत हो जाता है। एक दिन जब उसकी चोरी नहीं पकड़ी जाती ना, तो धीरे धीरे डकैती भी करने लगता है। और कहते चोर बहुत छोटा सा था गांव में, लेकिन 5 चोरी की 6 चोरी की, पकड़ा नहीं गया। फिर वो डकैत हो गया, वो बाहुबल्य हो गया उसके पास। और कहते हैं उस गांव में रहते हुए बगल के शहर में उसने 5 वर्षों तक डकैती की। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक डकैती की। लेकिन इतना चालाक किस्म का वो डकैत था कि 5 वर्ष तक किसी के हाथ में नहीं आया। वो जीवन के 5 वर्ष जब डकैती करने में बीत गए, 2 वर्ष के पश्चात वो डकैत सामने बैठा हुआ था अपने घर के बाहर। तो वो सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ। आप ये मत सोचना है कि चोर और डकैती मेहनत नहीं करते, वो हम आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम तो निर्भय होकर रहते हैं, हम मेहनत का कमाते हैं, पुरुषार्थ का कमाते हैं और अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन जो गलत काम करते हैं वो हम आप जैसे चैन से नहीं रहते। वो दिखते भरे आपको चैन से हो, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं होती, चैन नहीं होता, वो बेचैन होता है। वो व्यक्ति रात में न सो पाता है, न दिन में ठीक से खा पाता है। वो भी बहुत मेहनत करता है। तो डकैत सोच रहा था दिन में शाम में बैठ के कि मैंने 7 वर्षों से डकैती की और इतना धन मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जितना धन मैंने इकट्ठा कर लिया है, इस धन से तो मैं कई वर्षों तक अपना लालन पालन किया, मेरे आने वाली संतानों की संतान भी आराम से जिएगी, तो मैं क्यों मेहनत करूं। ये विचार के डकैत ने सोचा कि आज से डकैती करना बंद, आज से मेहनत करना बंद। जो इकट्ठा किया है बस इसी का खाऊंगा पीऊंगा, मजे से रहूंगा। सोचा तो बहुत अच्छा था उसने, लेकिन कहते हैं कर्मों का पीछा कभी छूटता नहीं। जो कर्म कर लिए हो उसको भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और कहते हैं डकैत ने इस बात को सोच के विचार किया कि जब मुझे डकैती करनी ही नहीं तो इस गांव में मुझे रहना भी नहीं। अब उसने मन बना लिया, वहां से डकैत ने उस शहर को छोड़ दिया, उस गांव को छोड़ दिया और दूर जाके दूसरे प्रदेश के किसी शहर में अपना ठिकाना बना लिया, जहां उसे जानने वाला कोई नहीं था। और कहते हैं जब वहां डकैत पहुंचा तो डकैती नहीं कर रहा था तब, क्योंकि उसने प्रण ले लिया था कि मुझे डकैती नहीं करनी। अब जब व्यक्ति वहां गया तो वो अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिया। जैसे कोई गरीब होता तो उसको धन देता, किसी गरीब कन्या का विवाह करना होता तो वहां पे धन देता, कोई सामाजिक अनुष्ठान कर रहा होता कोई तो सबसे ज्यादा दान वही देता था। गरीबों के लिए प्याऊ बनवाया उसने। जहाँ जहाँ पे सहयोग वो व्यक्ति कर सकता था अपने स्तर से, वो डकैत वहाँ पे रह के वो सारे अच्छे कामों को करने लगा। और आप बताना, आपके गांव में कोई आए और उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाए, है ना, वो आपके हित का काम करने लगे, गरीबों का मदद करने लगे, गरीब कन्याओं का विवाह करने लगे, अबलाओं का सहारा बनने लगे, तो आप क्या करोगे, उसका सम्मान करोगे ना। फिर जब वो अच्छे अच्छे काम करने लगा तो बात ये बनी कि उस शहर के जितने भी नामचीन मंच थे उन मंचों पे उसका स्वागत सम्मान होने लगा। जैसे कल हम कर रहे थे ना स्वागत सम्मान, क्योंकि वो विशिष्ट अतिथि थे, तो वैसे ही वो जहाँ जाता उसका लोग सम्मान करते। उस जगह रहते रहते 5 वर्ष बीत गए और 5 वर्ष के पश्चात उस शहर में पुलिस का दौरा पड़ा। और जब पुलिस ने ढूंढते ढूंढते मकान को ढूंढते ढूंढते लोगों से पता करते करते जब उसके घर पे पुलिस पहुंचती है और व्यक्ति को देखती है तो उसके हाथ में हथकड़ी लगाने की कोशिश करती है। और जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति को हथकड़ी लगाना चाहती है, उस गांव के जितने सम्मानित सदस्य थे सब आके उसके रोक में खड़े हो जाते हैं। और वो सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि तुम इसे हथकड़ी नहीं लगा सकते। पुलिस ने कहा क्यों नहीं लगा सकता? तो कहा तुम इसकी हथकड़ी इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि 5 वर्षों से मैं इसे देख रहा हूँ,
5 वर्षों से हम सभी इस शहर के वासी इस व्यक्ति को देख रहे हैं और 5 वर्ष से इस व्यक्ति ने चोरी किया, किसी का तिनका तक उठाया नहीं है। इस व्यक्ति ने उल्टा सबका मदद किया है, इस व्यक्ति ने सबका यहाँ पे सहयोग किया है, चाहे वो सामाजिक अनुष्ठान हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, इस व्यक्ति का सहयोग सदा उस कार्य में बना रहता है। इसलिए इतने अच्छे व्यक्ति को तुम हथकड़ी नहीं लगा सकते। अब आप बताना यहाँ पे, क्या उस व्यक्ति को हथकड़ी लगनी चाहिए? कितने चाहते हैं कि लगे? एक बार हाथ उठा के बताओ। यहाँ कितने लोग चाहते हैं कि उस व्यक्ति को हथकड़ी लगे? ये बहुत गिने चुने हाथ उठ रहे हैं। 1 2 को सोच रहे उठाएं या ना उठाएं। मैं थोड़े आपको हथकड़ी लगाने आई हूँ, मैं तो वार्ता कर रही हूँ, घबराओ मत। मैं तो ये बस पूछ रही हूँ कि उस व्यक्ति को हथकड़ी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। और कितने चाहते हैं कि हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए? कोई नहीं चाहते, तो सब सहमत है कि उस व्यक्ति को हथकड़ी लगनी चाहिए। मैं यही प्रसंग कहीं सुना रही थी प्रयागराज में, तो वहाँ पे एक पूरा ग्रुप तैयार था माताओं का, उन्होंने कहा हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। मैंने कहा ये डाका अगर तुम्हारे घर में डला होता तो नहीं कहते, है ना। ये डकैती जिनके घर में डली थी वो तो कहेंगे कि हथकड़ी से लगनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने 5 वर्षों से उस व्यक्ति को देखा था अच्छे काम करते हुए, वो सारे के सारे व्यक्ति कह रहे थे कि उसको हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। बस यही कर्मफल व्यवस्था है। जब हम किसी व्यक्ति को अच्छा करते हुए भी दुखी देख रहे हैं तो समझ लेना कि वो पूर्व में किए हुए कर्मों का फल इस समय भुगत रहा है, लेकिन निश्चित इस समय के किए हुए अच्छे कर्मों का फल इसको सदा अच्छा मिलने वाला है। कहा कर्मों का पासा है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीवन में व्यक्ति अपने शुभ अशुभ कर्मों का भोक्ता स्वयं हुआ करता है। इस बात को गांठ बांध के ले जाइएगा। इस बात को अगर गांठ बांध लिया हमने तो हम जीवन में कभी भी पाप रूपी कर्म नहीं करेंगे। इसलिए कभी जीवन में ज़्यादा कष्ट आए तो घबराना मत, ये मान के चलना कि मेरे किए हुए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है और निश्चित ये फल कट जाएंगे तो मेरे जीवन में भी शुभ उदय हो जाएगा, मेरे जीवन में भी सुखों का सागर फिर से आ जाएगा।